2024 रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, हॉर्मुज की खाड़ी में कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की बुनियाद हिला दी। एक हेलीकॉप्टर खामोशी को चीरता हुआ करीब आया। ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि एक सीधी चुनौती थी। क्या हमें पता था कि ये मंजर क्या मोड़ लेने वाला है? ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के कमांडो पलक झपकते ही MSC एरीज पर उतर गए। चंद मिनटों में $1 अरबों का जहाज ईरान के कब्जे में था। क्या ये सिर्फ एक जहाज का अगवा होना था, या फिर ये उस तीसरी विश्व युद्ध की पहली आहट है जिसका डर हमें सालों से सता रहा है? क्या एक छोटी सी समुद्री पट्टी पूरी दुनिया के लिए किल स्विच बन सकती है? सोचिए, अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल और घर की बिजली एक झटके में बंद हो जाए, क्या हम वाकई तबाही के इतने करीब खड़े हैं कि एक चिंगारी सब कुछ राख कर देगी? इस तनाव की जड़ें 1 अप्रैल को दमिश्क में दफन है, जब एक संदिग्ध एयर स्ट्राइक ने ईरान के दूतावास को मलबे में तब्दील कर दिया। वो हमला सिर्फ ईंट पत्थर पर नहीं, ईरान की इज्जत पर था। उसके बाद जो हुआ, उसने सालों से चल रहे शेडो वॉर को एक सीधी और खौफनाक जंग में बदल दिया। ईरान ने कसम खाई थी बदला लेने की, और ये तो बस शुरुआत थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सिर्फ 21 मील चौड़ी ये पट्टी दुनिया के लिए कितनी अहम है। दुनिया का 20% तेल और गैस हर रोज इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तेल की कीमतें $100 के पार जाना तो बस एक ट्रेलर होगा। असली फिल्म तो अंधेरे में शुरू होगी। ईरान इसे कानूनी कार्रवाई कहता है, जबकि इजराइल और अमेरिका इसे समुद्री डकैती। आखिर सच क्या है? क्या ये वाकई मैरीटाइम लॉ का उल्लंघन था, या फिर एक नपातुला पॉलिटिकल गेम? क्या ईरान वाकई दुनिया को डरा रहा है, या फिर वो खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है? अलग अलग सोर्सेज की माने तो ये सिर्फ एक जहाज की बात नहीं, बल्कि दबदबे की जंग है। इस खेल में सबसे बड़ा दांव एशिया का लगा है। भारत, चीन और जापान जैसे देश अपनी रगों में दौड़ते तेल के लिए इसी लाइफलाइन के मोहताज हैं। क्या हम एक महाक्रैश की ओर बढ़ रहे हैं? सोचिए, अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत में महंगाई का क्या आलम होगा? क्या हमारे घरों का चूल्हा और गाड़ियों का पहिया हॉर्मुज की मेहरबानी पर टिका है? अमेरिका ने अपनी मिलिट्री एसेट्स को तैनात कर दिया है। प्रेसिडेंट बिडेन ने साफ कह दिया है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी करेंगे, लेकिन क्या ये ताकत ईरान को झुका पाएगी? दूसरी तरफ ईरान की IRGC अपनी मिसाइलों और ड्रोन के साथ तैयार है। तनाव इतना ज्यादा है कि एक भी गलत कदम पूरे मिडिल ईस्ट को आग के हवाले कर सकता है। क्या हम धमाके का इंतजार कर रहे हैं? अगले कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर जाएगी या फिर एक ऐसे अंधेरे की ओर जहां से वापसी मुमकिन नहीं। क्या सुपर पावर्स इस आग को बुझा पाएंगे या खुद इसमें झुलस जाएंगे? इस गहरी साजिश और हकीकत को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन खुफिया रिपोर्ट्स की जो शायद हेडलाइंस में कभी नहीं आई। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताएं।